हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति, अनुपात एवं असीमकाएँ। इसमें हम बताने जा रहे हैं बेटा महत्वपूर्ण प्रश्न 2021 के लिए। तो चलो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है बेटा, यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 तब 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि दिया है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 तब हमें सिद्ध करना है या इसका मान निकालना है 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस थीटा दिया है, इसके नीचे कोई संख्या नहीं, 1 मान लेंगे। आप जानते हो कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। आपको हमने इस चैप्टर के बारे में मैंने बताया है। तो सबसे पहले हम इसका मान जो है यहाँ रखेंगे। आप तो जानते हो कि अगर ये देखिए 90 अंश है, यह आपका एक समकोण त्रिभुज है। डिटेल में पढ़ना हो तो बेटा इस चैप्टर में जाके प्लेलिस्ट में जाके इस चैप्टर के बारे में वहाँ से बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो कोसेक थीटा बराबर दिया है कर्ण बटे लंब। अब आप देखते हो 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है बेटा, कर्ण होते हैं, ये आप सभी को पता है। ये समझ लीजिए दूसरा कोण है, ये आपका थीटा है, तो यहाँ पे हम मान रख लेते हैं थीटा। इसके सामने की भुजा हो गई ये लंब, और ये बाकी क्या बचा बेटा, नीचे बचा आपका आधार। तो जैसा कि दिया है, कर्ण कितना दिया है 2, तो हम यहाँ वैल्यू रख देंगे 2, और लंब कितना है 1। तो अब आप देख रहे हो क्या नहीं पता है आपको, आधार नहीं पता है। पाइथागोरस प्रमेय के नियम से आपको मैंने बताया है, पाइथागोरस प्रमेय से अब हमें निकालना बेटा आधार है, तो हम क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये सभी को पता है। तो अब देखिए आधार क्या दिया हुआ है, ये आपका पूरा AB है, यहाँ पे मान रख लेते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है AC स्क्वायर हो गया, माइनस लंब कितना है BC या CB लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे बेटा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर हो गया। AC का मान कितना दिया है, ये 2, यहाँ ऊपर स्क्वायर लगा है तो लगा देंगे स्क्वायर, माइनस BC कितना दिया हुआ है आपका 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये किसके बराबर चल रहा है, AB स्क्वायर के बराबर चल रहा है। तो AB स्क्वायर बराबर ये क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया, कितना हो गया 3। तो AB स्क्वायर बराबर हो गया 3। तो AB बराबर कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा आपका √3। तो आपका जो है ये मान कितना आ गया आपका √3। अब हमें प्रूफ करना है या इसका मान निकालना है 1/tan थीटा। हमको ज़रूरत किसकी है, tan थीटा की, और साइन थीटा और कॉस थीटा। अब हमको तीनों मान पता हो गए, तो यहाँ से हम निकालेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर आप सभी जानते हो क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब यहाँ कितना दिया है 1, आधार कितना निकाला आपने √3। ये हो गया tan थीटा का मान। इसी तरह हम देखेंगे साइन थीटा। आप जानते हो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लंब कितना दिया है 1, कर्ण कितना दिया है 2, तो हो गया 1/2। और निकालना क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। आपका यहाँ आधार दिया बेटा √3 और कर्ण दिया है 2। ये तीनों मान निकल गए। अब हम क्या करना है, ये इसमें आपको ये सारे मान रख देने हैं। तो आपको दिया है 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये सारे मान हमको इसी में पुट करना है। तो देखिए 1/tan थीटा का मान क्या है, निकाला है 1/√3 प्लस साइन थीटा का मान निकाला है
1/2। फिर 1 प्लस कॉस थीटा का मान कितना निकाला है, √3/2। हमने ये मान रख दिया। इसके बाद देखिए इसके नीचे अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 1/√3 है, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है। तो आप ये देखिए मेन लाइन आपकी ये है, इसके नीचे कोई डिजिट नहीं, इसके नीचे मान लीजिए 1। ठीक, ये ऊपर भेज देंगे, ये अंदर अंदर गुणा कर देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, √3। अब 1 नीचे नहीं लिखेंगे, प्लस 1/2 अपान, इसको देखिए इसमें एलसीएम लेंगे, 2 1 कम 2, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस √3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम आगे कर रहे हैं, ये √3 है प्लस ये ऊपर भेज दे रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 2/2 और ये कितना है 2 प्लस √3। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा केवल √3 प्लस 1/2 प्लस √3, आपके पास इतना बचा। ठीक है, अब इसके बाद इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे। संयुग्मी क्या होता है हमने बताया हुआ है, अगर 2 प्लस √3 है तो यहाँ संयुग्मी इसका हो जाएगा 2 माइनस √3 से गुणा करेंगे और उसी से भाग देंगे। देखिए इससे जब हम काटेंगे तो कट जाएगा तो आपका फिर उतना ही बच जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं, देखिए क्यों करते हैं, अभी आपको समझ में आएगा। √3 प्लस ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 2 माइनस √3 हो गया। ठीक, नीचे आप देख रहे हो फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी और ये a माइनस बी। आप जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है बेटा a माइनस बी। तो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर माइनस का √3 स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ हो गया √3 प्लस 2 माइनस √3 बटे यहाँ हो गया बेटा आपका 2 दूनी 4 और आप जानते हो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब देखिए कितना होता है, यहाँ बचा √3 प्लस 2 माइनस √3 और 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1। तो आपके पास ओनली बचा कितना, अब देखिए बेटा इसके नीचे कोई संख्या नहीं, 1 हो गया। अब आपके पास केवल बचा कितना, √3 प्लस 2 माइनस √3। ठीक, अब देखिए यहाँ माइनस का √3 है, ये प्लस का √3 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 2। तो यही आपका मान हो गया, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया है, यदि tan थीटा बराबर √2 माइनस 1 तब सिद्ध कीजिए sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू √2/4। आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, मैं जितने भी क्वेश्चन बता रही हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग सभी तैयार करिएगा, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सभी को तैयार करिएगा और ये जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ इसको अच्छे से तैयार करके आप जाइएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रिय विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। इसमें देखिए tan थीटा इक्वल टू दिया है √2 माइनस 1, इसके नीचे कोई संख्या नहीं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हम इसके पहले फिगर 1 बना लेंगे रफली। ठीक, ABC एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये हो गया आपका 90 अंश। आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है बेटा, √2 माइनस 1, आपको पता ही है जहाँ पे थीटा है तो ये थीटा है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई और दूसरे कोण के सामने की भुजा ये लंब हो गई और नीचे का ये बाकी बच गया आधार। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला लंब बटे आधार। आधार कितना हो गया 1। अब हम आप दिख रहा होगा तो आपको सिर्फ क्या नहीं पता है, यहाँ पे कर्ण नहीं पता है, तो आप सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से
क्या करना है बेटा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, कर्ण कितना बेटा दिया है, AC, स्क्वायर लगा देंगे, लंब कितना दिया है, BC स्क्वायर या CB स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, AB। अब इसमें मान रख देंगे, AC स्क्वायर बराबर BC आपका कितना दिया है बेटा, √2 - 1, इसमें स्क्वायर है लगा देंगे, AB कितना है 1। ठीक, अब देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, A - B का होल स्क्वायर दिख रहा है, क्या होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो अब क्या कर ले, इसको मान लेंगे A, इसको मान लेंगे बेटा B, तो A स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस का 2AB, 2 गुणे √2 गुणे 1, और फिर आगे क्या दिया हुआ यहाँ पे प्लस का 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब आप जानते हो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, यहाँ हो गया प्लस 1 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√2 प्लस 1। अब देखिए ये हो गया 2 1 3 1 4, तो ये हो जाएगा 4 - 2√2। ठीक, अब देखिए ये हमारा चल रहा था AC स्क्वायर बराबर, अब आप देख रहे हो इसमें आपको मिल जाएगा कितना 2 कॉमन मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 2 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा कितना 2 - √2। ठीक, AC बराबर क्या निकला √2, 2 - √2, ये आपका AC का मान निकल गया, √2 2 - √2। अब हमको तीनों मान बेटा यहाँ पता हो गए, अब हमें ज़रूरत किसकी है, साइन की और कास की, तो यहाँ से निकालेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका दिख रहा है क्या है √2 - 1, और कर्ण कितना है बेटा √2 या 2 - √2। आपको साइन थीटा बराबर हो गया, कॉस थीटा बराबर कितना निकलेगा, आपका क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब आप देख रहे हो आधार आपका 1 है, कर्ण कितना है √2 और 2 - √2, ये आपके दोनों मान हो गए। ये दोनों मान बेटा उठा के इसमें आपको इसमें LHS लेंगे, क्योंकि इसको सिद्ध करना है ना कि इसका मान निकालना है। ठीक है, तो ये आप LHS करेंगे और इतना लेके आएंगे। तो देखिए आगे, अब देखिए LHS लिख लिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अब साइन थीटा का मान अभी निकाला है आपने कितना √2 - 1 में बेटा ये √2 है, केवल √2 - 1 अपान क्या है √2 2 - √2, फिर क्या दिया है इंटू लगा हुआ है मतलब मल्टीप्लाई, कॉस थीटा बराबर कितना दिया है 1 अपान √2 फिर 2 - √2, इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ऊपर कितना हो गया √2 - 1 अपान, जब दो रूट सेम होते हैं तो वो उतना ही हो जाता है 2 - √2। ठीक, अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ज़बरदस्ती √2 कॉमन लेंगे। देखिए कैसे लेंगे, 2 - 1, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे आप 2 का मतलब जानते हो क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो आपका ये 2 हो जाएगा, इसका मतलब इसमें 2 √2 छुपे हुए हैं। तो अगर हम इसमें √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक √2 बच जाएगा, माइनस यहाँ √2 निकल गया तो यहाँ हो जाएगा 1, ये कैंसिल आपका इससे हो गया। आपके पास बचा कितना √2 बाई कितना 2√2, सही कैंसिल हो गया, √2 नहीं बचा, यहाँ बचा बेटा 1 अपान
2√2 बचा। ठीक, अब हमें लाना है कितना, √2/4। इसके लिए फिर इसमें संयुग्मी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको मैंने बता चुके हैं। देखिए ये √2 हटाने के लिए एक काम ये करिए, √2 हटाना है मुझे, तो क्या करेंगे, √2 से ही मल्टीप्लाई कर दें और √2 से ही भाग दे दें। ठीक, अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई किया हो गया √2, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है और √2 मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, केवल 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, √2 बाई कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, यही प्रूव हो रहेगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, थर्ड क्वेश्चन देखिए, दिया है यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तब a व b के मान ज्ञात करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है साइन a माइनस बी बराबर कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। साइन सॉल्व कर लिखिए, साइन a माइनस बी इक्वल टू कितना हुआ, 1/2। आप जानते हो साइन 1/2 किस में होता है, ये होता है आपका किस में, यहाँ हो जाएगा साइन a माइनस बी, यहाँ 1/, होता है साइन 30 में, साइन 30 अंश में होता है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। यहाँ से साइन साइन कैंसिल कर दिया, आपके पास बचा a माइनस बी इक्वल टू कितना, 30 अंश। इसको बना लिए समीकरण नंबर 1। ठीक, इसी तरह कॉस a प्लस बी आपका दिया कितना है, 1/2। आप जानते हो कॉस a प्लस बी और कास 1/2 किस में होता है, कास 60 में। लिख देंगे, कॉस कॉस कैंसिल कर देंगे, आपके पास यहाँ मिल गया a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 अंश। आपके पास 2 इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। ठीक, देखिए इधर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखिए बेटा जोड़ने पर पहले इसको इक्वेशन लिख लीजिए, a माइनस बी इक्वल टू 30 अंश, नीचे दिया a प्लस बी इक्वल टू 60 अंश। ये आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए जोड़िए, तो a कितना हो गया आपका 2a, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और 60-30 कितना हो गया, 90 अंश। तो a इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से 90 अंश बटे 2 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 45 अंश। तो a का मान कितना हो गया बेटा, आपका 45 अंश हो गया। ठीक है, अब आपको a का मान मिल चुका है। अब इस a का मान जो उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, जब इसमें समीकरण 1 में a का मान रखेंगे तो आपको b का मान मिल जाएगा। क्या है आपका इक्वेशन, a माइनस बी इक्वल टू है 30 अंश। तो a का मान आपने निकाला है 45 अंश माइनस b इक्वल टू 30 अंश, माइनस b इक्वल टू 30 अंश माइनस 45 अंश, और माइनस b इक्वल टू कितना हो गया, माइनस का 15 अंश। माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो b बराबर आपका मिल गया 15 अंश। अब आपको a का मान और b का मान दोनों मिल गए, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। साइन 35 अंश अपान कॉस 55 अंश का होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 अंश अपान साइन 35 अंश का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 अंश इक्वल टू 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस टाइप का क्वेश्चन बताने के लिए आपका मेन वीडियो में आप लोग प्लेलिस्ट में जाके त्रिकोणमिति असमीकाएं जब ओपन करेंगे तो आपको मैंने ये क्वेश्चन उसमें बताया हुआ है। तो उसमें अगर ध्यान देखेंगे कि मैंने एक ट्रिक के हिसाब से मैंने इस क्वेश्चन को बताया उन छात्रों के लिए जो
थोड़ा सा पढ़ने में बहुत कमज़ोर हैं, तो उनके अगर इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, ये हमको प्रूव करना है किसके 1 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में साइन 35 अंश अपान कॉस 55 अंश का होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 अंश अपान साइन 35 अंश का होल स्क्वायर माइनस का 2 कॉस 60 अंश हो गया। अब इसमें करना क्या है, देखिए बेटा, या तो आप ये ऊपर वाला चेंज कर दीजिए या तो नीचे वाला चेंज करिए। इसमें कोई बाउंड नहीं है कि हमें कौन सा चेंज करना है। ठीक है, अगर इसमें ऊपर वाला चेंज करते हैं तो इसमें भी कोशिश करिए ऊपर वाला करिए। अब देखिए बेटा, आपको दिख रहा है 35 या 55, ये आपके 90 अंश के नीचे हैं। ठीक, तो हमें करना क्या है, देखिए इधर ध्यान से, यहाँ पे 35, अगर मान लीजिए ये ऊपर वाला चेंज करेंगे तो सीधे दिमाग कुछ मत लगाइए, साइन 90 में से अगर ये चेंज हमको करना है तो 90 में से अगर हम 55 माइनस 35 की जगह में हम क्या लिख देंगे, 90 अंश माइनस 55 अंश। ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे वाले को चेंज करते तो यहाँ क्या लिख देते, 55 की जगह 90 माइनस 35 अंश। 90 में से जब 35 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 55 अंश। ठीक, इसी तरह इसमें क्या है, 90 में से 55 माइनस करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो 35 की जगह पे हमने लिख दिया 90 अंश माइनस 55। तो आपको कुछ ढूंढना नहीं है, नीचे वाला उठा के ऊपर 90 में से माइनस कर दीजिए। ठीक, और नीचे वाले को सेम वैसे ही रख लीजिए, होल स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस इसी तरह इसको भी चेंज कर दीजिए, कॉस, कुछ मत दिमाग लगाइए, 90 माइनस कर दीजिए सीधे 35। बस अगर ऊपर वाले चेंज कर रहे हो तो नीचे वाले को माइनस कर दीजिए, अगर नीचे वाले को चेंज कर रहे हो तो ऊपर वाले को उतने माइनस कर दीजिए, अपान नीचे वाले को ऐसे रख दीजिए। ये हो गया होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 अंश। ठीक है, अब देखिए, आप सभी बच्चे जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर नहीं भी याद है तो आप जान लीजिएगा, जो नीचे आया है वही ऊपर आएगा। ठीक, तो एग्जाम में मान लीजिए भूल गए, कुछ स्टूडेंट हैं उनको नहीं आती है मैथ, तो अगर मान लीजिए एग्जाम में आप भूल गए हैं कि 90 माइनस थीटा क्या होता है, सीधे कुछ दिमाग मत लगाइए, नीचे वाला ही उठा के ऊपर लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका कॉस 55 अंश अपान कॉस 55 अंश, नीचे हो गया, होल स्क्वायर चल रहा था साथ में, ये चलाते चलेंगे। सेम इसमें भी नीचे साइन 35 है, इसमें भी ना आँख बंद करके ऐसे साइन 35 कर दीजिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, साइन 35 है, होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस 60 अंश। अब देखिए, ये अगर कैंसिल करेंगे कैंसिल हो जाएगा तब। अब 1 का स्क्वायर कितना, यहाँ पे 1 बचा, तो आपका 1 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 1, प्लस यहाँ भी 1 बचा, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस 2 और कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2, मान रख देंगे, कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पे हो गया 1 1 2, ये माइनस यहाँ ये कैंसिल हो गया, बचा 1, तो 2 में से 1 गया, कितना हो गया, 1। यही 1 प्रूव करना था, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। ठीक है।